जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीडीएन क्लासेस प्लस में। देखिए दोस्तों, आज कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार मध्य पुलिस में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जामों के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है चेरापूंजी, मानसीराम, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा मानसीराम। देखिए दोस्तों, वर्तमान में तो यही है, लेकिन इससे पहले चेरापूंजी था। इससे पहले कहाँ था दोस्तों? चेरापूंजी था। और ये दोनों कहाँ है? ये दोनों मेघालय में है। मेघालय में इससे पहले चेरापूंजी था। ठीक है दोस्तों। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मानसीराम मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों ये खासी रेंज पर स्थित है। खासी रेंज या खासी पहाड़ी पर। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है? तो यहाँ पे चेरापूंजी भी है, चेरापूंजी, मासिनराम, और यहीं पे मेघालय की राजधानी शिलोंग है। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंती कीप आकार का एक आकृति निर्माण कर लेते हैं, जिसमें से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा उसमें जाकर फंस जाती है और जल्दी से नहीं निकल पाती। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तट पे किस मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। तो पश्चिमी तट पे अरब सागरीय शाखा के द्वारा कोरोमंडल तट पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा गणराज्य को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना बोलिए, इसमें ओनली एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें ओनली एक बार संशोधन करके ये शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, इसे और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं उद्देशिका से? इसके ये भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की व्याख्या है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सा? विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, इससे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 में पारित किया। 22 जनवरी 1947 को। चलिए दोस्तों, प्रस्तावना से देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कथन है देखिए, प्रस्तावना के बारे में अलग अलग कथन दिए गए हैं। तो देखते हैं, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था या किसका कथन है? तो आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की आत्मा का इन्होंने प्रस्तावना संविधान के आभूषण है, ये भी कहा था इन्होंने, ठाकुरदास भार्गव ने। देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? तो ये एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का नोट है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये होगा अर्नेस्ट बार्कर ने। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का नोट है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का राजनीतिक कुंडली है, इसको किन्होंने कहा था? तो ये होंगे कृष्णा स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये किनका कथन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा के.एम. मुंशी ने कहा था। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और न्याय कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये रूसी क्रांति से लिया गया है। और भी है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपको पहचानना है। ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। ये विषाणु जनित रोग है। अब बात आता है जीवाणु जनित रोग। अन्य भी जीवाणु जनित रोग हैं जो यहाँ पे हैं,
डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड, आंत्र ज्वर, मेनिंजाइटिस, प्लेग, टीबी, इसी को ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक या इसी को राज यक्ष्मा बोलते हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, काली खांसी, ये सब के सब जीवाणु जनित रोग हैं। और विषाणु जनित रोग हैं रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू, छोटी माता, ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये विषाणु जनित रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्धचालक है? सीजियम, सिलिकॉन, गैलियम, क्लोरीन। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, तो अर्धचालक का अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, उसे ही अर्धचालक कहा जाता है। अब देखिए अर्धचालक कई दो टाइप के होते हैं, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अब आंतरिक अर्धचालक, इसको हम शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं, इसको शुद्ध अर्धचालक, और इसको अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। देखिए दोस्तों आंतरिक अर्धचालक क्या बोलते हैं? शुद्ध, और बाह्य अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? पूछा जा सकता है कि किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होलो की संख्या समान होती है। तो दोस्तों अशुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होलो की संख्या समान होता है, और जबकि इसी में इलेक्ट्रॉन तथा होलो की संख्या असमान होता है, यानी समान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तथा होलो की संख्या समान नहीं होती है, होलो की संख्या समान नहीं होती है। अब देखिए इसी से जुड़ा एक और भी आता है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? देखिए दोस्तों आंतरिक अर्धचालक बोलिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर एन पी टाइप का अर्धचालक बनाए जाते हैं। जैसे त्रिसंयोजी अर्धचालक कौन कौन हो जाएंगे? इंडियम, गैलियम हो जाएंगे। इनको जब अशुद्ध अर्धचालक शुद्ध चालक में मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। उसी तरह से एन टाइप अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है? इसी में आंतरिक अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि आर्सेनिक, जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाकर एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी किस संशोधन के साथ? 61वें संविधान संशोधन, 62वें, 63वें, 64वें। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं मतदान के बारे में। ठीक है, देखिए मतदान देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 326 के तहत मत देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह का चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन है शुक्र, वरुण, शनि, बृहस्पति। दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा शुक्र। देखिए शुक्र और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए शुक्र से और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र से और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यही शुक्र है। लेकिन आपसे पूछ दीजिए कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपसे आंसर होगा बुध। ठीक है दोस्तों, देखिए शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। दोस्तों भोर या सांझ का तारा, भोर या सुबह या सांझ का तारा कहते हैं। देखिए तो शुक्र और वरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। शुक्र तथा अरुण ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमते हैं। देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 की अधिकता है, इस वजह से इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन है लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची, अमृतसर। दोस्तों इसमें आंसर होगा साबरमती। ठीक है दोस्तों, साबरमती अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में, और वहाँ से 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ इन्होंने दांडी मार्च पैदल स्टार्ट किया, और लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिला के दांडी गांव में पहुंचकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर उस कानून को तोड़ा। ठीक है दोस्तों,
देखिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।